नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम दुरूद इब्राहीमी पर बात करेंगे और फिर दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहीमी के बाद जो शॉर्ट फॉर्म जो दुरूद हैं उनमें से कौन सा जो है वो जिसको मैं ज़ाती तौर पर पसंद करूँगा। तो इसमें यह है कि सबसे पहले हम दुरूद इब्राहीमी की बात करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो कोई भी दुरूद शरीफ हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, और हर दफ़ा पढ़ें दुरूद शरीफ से पहले तो और भी ज़्यादा बेहतर है। वुज़ू के साथ पढ़ें दुरूद शरीफ तो और भी बेहतर है, और अगर हर वक्त बावुज़ू ही रहें, जैसे ही वुज़ू टूटे फौरन दोबारा वुज़ू कर लें तो ये और भी बेहतर है। तो दुरूद शरीफ की जो है वो हम दो दुरूद शरीफ उनका जायजा लेंगे। सबसे पहले है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, जिसको हम दुरूद इब्राहीमी भी कहते हैं। तो दुरूद इब्राहीमी जो है, और फिर दूसरे नंबर पे जिस हम दुरूद शरीफ का मुताला करेंगे वो ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व आलिही वसल्लम। और बहुत इसकी शॉर्ट फॉर्म करनी हो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु। और अगर सहाबा को नाम लेकर शामिल करना हो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व सहबिही व बारिक वसल्लम। अब सबसे पहले हम दुरूद इब्राहीमी देखते हैं कि इसमें इसके जो अल्फाज हैं उस पर गौर करते हैं कि या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, और आले मोहम्मद पर, और आले मोहम्मद पे हम अहले सुन्नत के नजदीक अस्हाब मोहम्मद भी आ जाते हैं। जैसे कुरान में आले फिरौन आता है तो उसमें यह कि फिरौन के सारे पैरोकार उसमें आ जाते हैं आले फिरौन में। इसी तरह जो आले मोहम्मद अतहार हैं वो उसमें अस्हाब मोहम्मद भी आ जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि सबके सब हक पे थे। और अगर हम किसी भी दुरूद शरीफ में अगर अस्हाब ही ऐड कर दें तो उसमें भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कि वो हम सराहतन इस बात को क्लियर कर देते हैं कि हम अस्हाब मोहम्मद को भी ऐड कर रहे हैं दुरूद में, क्योंकि वो आले मोहम्मद कहने से भी ऐड हो जाते हैं। तो अब ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद के, या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल और अस्हाब पर जो है वो रहमत नाजिल फरमा, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वैसे रहमत नाजिल फरमा जैसे कि आपने या अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, और आले मोहम्मद पर ऐसे नाजिल फरमा जैसे आले इब्राहीम पर नाजिल फरमाई। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब यह है कि एक इससे नुक्ता जो मेरी एक छोटी सी अक्ल में आता है वो यह है कि जो पोते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सैयदुल अंबिया हैं, और आपका मकाम तमाम अंबिया से अफजल है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला जो हैं उन्होंने दुरूद में दादा को भी शामिल किया है, कि इंसान जितना भी अजीम हो जाए तो और अपने आबाओ अजदाद से आगे निकल जाए, लेकिन अपने आबाओ अजदाद का जब भी जिक्र आएगा तो बहुत एहतराम के साथ आएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा नबी हैं वो तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, तो उनका नाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अल्लाह ताला ने वो जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया दुरूद, तो उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी नाम आएगा। और वैसे ही रहमत नाजिल फरमा जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई। अब वो कौन सी रहमतें थीं और वो किस तरह की थीं, तो ये कॉमन सेंस में अगर हम देख लें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
جو ہیں وہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جب وہ بت پرستی کے کتنا خلاف تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فہم، تدبر، سمجھ دی تھی اور جو جرت دی تھی کفر کے خلاف جو ہے وہ معجزن ہونے کی اور برسر پیکار ہونے کی، وہ ایک بہت بڑی قوت تھی اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا تھی. پھر جو فہم، فراست، حکمت حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ساری رحمتیں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ساری رحمتیں اور بھی اس کے علاوہ جتنی رحمتیں ہیں وہ سب کے سب نازل فرما. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے ہی سید البشر ہیں، لیکن یہ ایک درجات کی بلندی سے بلندی اور فضیلت اور درجت رفیع، اس کے لیے یہ دعا ہوتی ہے. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم دیکھیں کہ کس طرح وہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اور رحمت دیکھیے کہ قلنا یا نار کونی برداں و سلاما، کہ اے نار، اے آگ، اور نار بھی کوئی بہت زبردست قسم کی آگ ہوتی ہے، ایک عام آگ نہیں ہوتی. عام آگ کو تو حریق کہتے ہیں، تو نار جو ہے وہ تو نار جہنم کی طرح بہت ہی تیز آگ تھی وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے یا نار کونی برداں و سلاما، کہ اے نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. ایسا نہیں کہ ٹھنڈی برف کی طرح ہو جائے تو پھر وہ -65 یا -265 ڈگری پر چلی جائے تو وہ سلامتی والی نہیں رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. سلامتی کے ساتھ کوئی بھی چیز جب اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کوئی فرمائش کرنی ہو تو اس میں خیر اور برکت، یہ دو چیزیں ایڈ کر لیا کریں. یا اللہ مجھے امتحان میں پاس کر دے خیر اور برکت کے ساتھ. یا اللہ یہ میں گاڑی نہیں خریدنے لگا ہوں، مجھے اس میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ میں تیرے فلاں بندے کی مدد کرنے لگا ہوں، اس میں خیر اور برکت عطا فرما. تو یا اللہ میں یہ کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنے لگا ہوں، اس میں خیر و برکت عطا فرما. خیر و برکت کی دعا ضرور مانگنی چاہیے، سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کی ضد کریں اور ضد کرتے کرتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے تو دے لیکن اس میں خیر اور برکت نہ ہو. ہر چیز میں خیر و برکت مانگیے. اور یہی درود شریف کا مقصد بھی ہے کہ آپ کو خیر اور برکت جو ہے وہ نصیب ہو جائے. تو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویسے ہی خیر اور برکت اور درود نازل فرما جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو درجات ہیں وہ جنت میں، وہ اس درود ابراہیمی کی وجہ سے دن بدن روز بروز بلند ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بھی بلند ہوتے جا رہے ہیں. پھر یہ کہ جہاں پہ ہم آل محمد پہ بات کریں گے، اچھا اس میں کما ہے، کما کا جو ہے کما صلی اللہ تھا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام پر. تو یہ ایک غیر محدودیت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کسی مخلوق کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ غیر حساب اور غیر محدود، تو بغیر عدد کے، بغیر حساب کے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب دینے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی کوئی اس میں لمٹس نہیں ہوتی. تو کما صلی تعالی ابراہیم، یعنی جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا بے حد و حساب، اور اس میں روز کا روز اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حضرت محمد آل محمد کا جو ذکر ہے کہ آل محمد پر ویسے برکتیں اور
सलात सलाम नाजिल फरमा जैसा कि आले इब्राहिम पर किया। तो आले इब्राहिम पर आप देखिए कि कैसे आले इब्राहिम में एक तो ये कि बनी इसराइल के जितने पैगंबर आए, फिर बनी इसराइल पर जो मन्नो सलवा उतरा और इतनी सारी नेमतें दी दुनियावी, और फिर यह कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, तो और जिस तरह से आपकी कुर्बानियां और जिस तरह से आपके हज में आपके मनासिक अदा किए जाते हैं, तो वो इतनी बरकतें और इतनी रहमतें उन पर नाजिल हुई। तो वो सारी की सारी जितनी भी बरकतें नाजिल हुई और आज तक नाजिल हो रही हैं उन आले इब्राहिम पर जो कि ईमान रखते हैं, जो कि बनु इस्माइल में से हैं, वो हो गए। और इसके अलावा जो बनी इसराइल में से भी जो लोग हक पर हैं और जो इस्लाम पर हैं, लेकिन जो लोग गुमराह हो गए, फिर अल्लाह ताला से हम उनकी हिदायत और ईमान की दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमा दे। तो यह है कि किस तरह से फिलिस्तीन का आप देखिए कि फिलिस्तीन का जो इलाका है और उसमें बारकना हौला हो कि उसमें बरकतें ही बरकतें नाजिल फरमाई। सबसे जो मोटी खजूर होती है और सबसे फ्लैशी, वो उसको कुछ मीम और जीम से उसका नाम होता है, तो उसको जो है वो उस खजूर को, वो फिलिस्तीन की अर्ज़ फिलिस्तीन से आती है सबसे मोटी खजूर। इसी तरह सबसे अच्छे बागात और सबसे ज्यादा जो सब्जा होता है बहुत ही, और इतनी अंबिया की कबूर है वहां पे जहां पे अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल हर वक्त होता रहता है। देने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस बात का तो हमारे अंदर यकीन आ जाना चाहिए। तो एक इसी तरह तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह से रहमतें नाजिल फरमा कि जैसे आले इब्राहिम पर, और इसी तरह बरकतों की बात होती है कि जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकतें नाजिल हुई, वैसी यानी जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हुई वैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो, और जैसे ही बरकतें जैसी आले इब्राहिम पर नाजिल हुई वैसी ही बरकतें आले मोहम्मद को भी अता फरमा। और जाहिर है कि हम उसमें असहाब मोहम्मद को भी शामिल करते हैं। इन्नका हमीदुम मजीद, फिर यह है कि शुरू में तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और फिर अल्लाह के नाम से शुरू किया, अल्लाहुम्मा, आखिर में इन्नका हमीदुम मजीद, कि आप जो हैं या अल्लाह बुजुर्गी वाले हैं, आप तारीफ वाले हैं, बुजुर्गी वाले हैं, सबसे ज्यादा तारीफ किए गए हैं। हमीद जो है वो अल्लाह ताला की सिफत है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला खुद दुरूद भेजता है, और दूसरा यह है कि सबसे ज्यादा तारीफ किया गया, ये एक मतलब भी हो सकता है हमीद का। तो हमीद और मजीद, तो इसमें जिस तरह जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि कमा सल्लैता अला इब्राहिम, तो कमा का जहां पे लफ्ज आ जाएगा वहां पे बेहद्दो हिसाब जो है वो रहमतें भी होंगी, बरकतें भी होंगी। और आले मोहम्मद पे वैसे जैसे आले इब्राहिम पे, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वैसे जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हुई। अब मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म पे आता हूँ। जितने शॉर्ट फॉर्म दुरूद हैं उस पे अल्लाह ताला ने ये शरह सदर अता फरमाया। मेरे तो कभी वहमो गुमान में भी ये बात शायद ना आती कि अल्लाह ताला ने एक दिन ज़हन खोल दिया। तो ये है कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म का ये दुरूद पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन, या अल्लाह हजरत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर जर्रे के अदद पे जो है वो दुरूद शरीफ भेज दीजिए। बहुत अच्छा दुरूद है और इतने अरबों खरबों ज़र्रात होंगे उसके बराबर, तो जरूर पढ़िए। इसी तरह बिअददी क़तरातिल अमतार। लेकिन जब आप ये देखें कि अगर ये कि आप कायनात को पूरी सातों आसमानों को देख लें तो वो कुर्सी के मुकाबले में, अल्लाह ताला की कुर्सी के मुकाबले में वो ऐसे हैं जैसे कि एक
छोटा सा रिंग, छोटा सा छल्ला, छोटी सी अंगूठी ये एक सहरा में पड़ी हो, और फिर कुर्सी जो है वो अल्लाह ताला के अर्श के मुकाबले में एक छोटी सी अंगूठी की तरह है, और फिर अल्लाह ताला की जात जो लामहदूद है वो तो कुर्सी से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा बड़ी। तो जब हम बिआदती क़तरात अल-अमतार और आददी कुल्ल ज़र्रतिन पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारे दुरूद शरीफ हैं, और दुरूद लखी में ये सारे आते हैं, जरूर पढ़ना चाहिए। जिंदगी में एक दफा तो जरूर पढ़ लें बरकत के हसूल के लिए दुरूद लखी को। लेकिन जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें यह है कि उसमें एक अदद होगा, एक लिमिट होगी, और मैं पढ़ता कोशिश इतनी जरूर करता हूँ कि या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन, ये मेरा कोशिश होती है कि रोज एक दफा रोज का ये पढ़ लूं। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा कमा वाला जो जिसमें आता है ना कि जैसा के, उसमें फिर एक बेहद्दो हिसाब हो जाता है। अजो बेटे, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा, तो इसमें बेहद्दो हिसाब हो जाएगा कि या अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेज, रहमतें भेज, जैसा के तुहिब्बु, जैसा कि आप महबूब रखते हैं, पसंद फरमाते हैं, व तर्दा, और जैसा कि आप उससे खुश होते हैं। और फिर जो दूसरा है, जो आज मैं जिस दुरूद शरीफ की बात करना चाहता हूं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा हुआ अहलुहु व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। ये थोड़ी सी लॉन्ग फॉर्म हो जाएगी, जितना छोटा आप करना चाहें कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा हुआ अहलुहु व आलिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा हुआ अहलुहु व आलिही वसल्लम। और इसमें चाहे तो आप असहाब और को ऐड कर लें, बारिक का लफ्ज ऐड कर लें। ये बारिक और बारक का मैं आपको बता दूं कि जब भी आएगा ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सहबिही व बारका वसल्लम, और इसमें साद लाम ये आएगा। लेकिन जब अल्लाहुम्मा सल्ली आएगा तो साद लाम के बाद ये नहीं आएगा बल्कि जेर आएगा, और उसमें आखिर में बारिक आएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद। तो ये दुरूद शरीफ अगर आप पढ़ेंगे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा हुआ अहलुहु व आलिही वसल्लम। अब इसका हम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड, शाबाश। ऑलवेज से बिस्मिल्लाह। तो जिस तरह मैं कह रहा था कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा हुआ अहलुहु, के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वैसे दुरूद शरीफ भेज जैसा कि वो उसके अहल हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने उनको उसका अहल बनाया है। कमा हुआ अहलु, जो उतना दुरूद जो उनके शायान शान है। तो अब आप इसमें देखिए कि ये अदद कुल्ल ज़र्रतिन, तो ये और अदद क़तरात अल-अमतार, यानी बारिश के कतरों से भी ज्यादा, सितारों से भी ज्यादा, तो और कायनात के तमाम जर्रों से भी ज्यादा। तो ये यहाँ पे तो महदूदियत आ गई, और इसमें जब आएगा कि जो आप जिसके अहल हैं, जिसके शायान, जो दुरूद आपके शायान शान है, तो वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो अल्लाह ताला की अता से गैर महदूद हो जाएगा। तो मैं जो अपने मेरे करीबी दोस्त हैं उनसे मैं खुसूसी गुजारिश करूंगा, और बाकी ये कि दुरूद शरीफ पढ़ें, जो मर्जी पढ़ें। जो दुरूद मिनहाज है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही
وبارک وسلم بہت اچھا ہے. درود خضری بہت اچھا ہے شارٹ فارم میں. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و آلہ وسلم. تو یہ سب درود شریف بے شک بہت اچھے ہیں، لیکن جس پہ میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک درود ابراہیمی لانگ فارم، اور جو شارٹ فارم کا درود ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی درود میں کما آئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما ہوا اہلہ و آلہ وسلم، اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا لہ و آلہ وسلم. آلہ وسلم کہہ دیں تاکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہو جائیں اور اصحاب رسول بھی آٹومیٹیکلی خود بخود اس میں شامل ہو جائیں. تو انشاءاللہ ہم سب لوگ کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس ننھے سے بچے نعمان کو بھی انشاءاللہ درود شریف کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے. سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.